नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, मायावती ने अब पूर्वांचल की राजनीति पर फोकस करना शुरू कर दिया है। एक के बाद एक मायावती चुन चुनकर अपने प्रत्याशी उतार रही हैं और अब मायावती ने गोरखपुर और बस्ती में भी खेल कर दिया है। दोनों लोकसभा सीट पर मायावती ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। दोस्तों, ये कहा जा रहा है कि मायावती इस चुनाव में इतना शांत क्यों हैं, लेकिन मायावती शांत रहकर इस सारे समीकरण साध रही हैं और इसकी झलक उनके टिकट बंटवारे में देखने को मिल रही है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं यूपी की सबसे हॉट सीट में से एक है गोरखपुर की सीट। इस सीट की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। दोस्तों, मायावती ने गोरखपुर से प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। यहां से बीएसपी ने जावेद सिमनानी, जी हां, जावेद सिमनानी को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। जावेद सिमनानी छात्र राजनीति से बीएसपी का झंडा लेकर आगे चल रहे हैं। गोरखपुर में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी से रवि किशन हैं, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की तरफ से काजल निषाद चुनावी ताल ठोक रही हैं और अब जावेद सिमनानी को चुनावी मैदान में उतारकर मायावती ने मुकाबला बहुत ही ज्यादा रोचक कर दिया है, या फिर यूं कहे कि त्रिकोणीय बना दिया है। जावेद गोरखपुर के नक्खास चौक के रहने वाले हैं और प्रिंटिंग प्रेस व्यवसायी हैं। प्रिंटिंग प्रेस का व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। जावेद सिमनानी का पूरा परिवार बीएसपी से जुड़ा रहा है। जावेद सिमनानी छात्र जीवन से राजनीति कर रहे हैं। 25 साल से वो बीएसपी में हैं और नक्खास चौक पर जावेद का केजीएन नाम से प्रिंटिंग प्रेस है। जावेद सिमनानी ने बीएसपी में राजनीतिक करियर की शुरुआत की और बूथ लेवल से शुरुआत की है। इसके बाद सेक्टर अध्यक्ष, सेक्टर प्रभारी, बीएसपी के मुख्य जोन कोऑर्डिनेटर, जिला उपाध्यक्ष, जिला कोषाध्यक्ष, जिला महासचिव, जिला सचिव, गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा के प्रभारी के पद पर रह चुके हैं। दोस्तों, जावेद सिमनानी के अगर हम पिता की बात करते हैं तो उनका नाम है नियाज अहमद खान। नियाज अहमद खान बीएसपी नेता रहे हैं और काफी सक्रिय रहे हैं। उनके बड़े भाई भी शोएब सिमनानी भी बीएसपी में रहे हैं और लगातार सक्रियता दिखाई है। जावेद सिमनानी ने टिकट मिलने पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती का शुक्रिया अदा किया और कहा कि जनता जानती है कि वो गोरखपुर के बेटे हैं। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई गोरखपुर सीट की और अब बात करते हैं बस्ती लोकसभा सीट की। जी हां दोस्तों, बस्ती लोकसभा सीट पर भी मायावती ने अपना प्रत्याशी उतार दिया है और यहां पर बड़ा खेल किया है। मायावती ने यहां पर उम्मीदवार घोषित करने के बाद बड़ा खेल कर दिया है। बस्ती में लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। 35 साल से बीजेपी की राजनीति में सक्रिय पूर्व बीजेपी जिला अध्यक्ष दयाशंकर मिश्रा ने बीजेपी छोड़कर बसपा का दामन थाम लिया है। दयाशंकर मिश्रा को बीएसपी ने बस्ती लोकसभा सीट से अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। दयाशंकर मिश्रा की बीजेपी में कद्दावर नेताओं में गिनती होती है। दयाशंकर मिश्रा के बीएसपी ज्वाइन करते ही इस सीट पर सारे समीकरण बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। अब कहा यह जा रहा है दोस्तों कि ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को इस सीट पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्यों, यह भी हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल दोस्तों, दयाशंकर मिश्रा हरैया विधानसभा के रहने वाले हैं। इससे पहले जो 2 लोकसभा चुनाव हुए हैं उसकी अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों, बीजेपी सांसद हरीश द्विवेदी को हरैया विधानसभा से अच्छी खासी लीड मिली थी, जिसकी वजह से दोनों बार उन्होंने जीत का परचम लहराया। तो अब चूंकि दयाशंकर मिश्रा बीएसपी में आ गए हैं तो बीजेपी का चुनावी गणित हरैया में बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, दयाशंकर मिश्रा की ब्राह्मण वोटर्स में खासी अच्छी पकड़ मानी जाती है। अब बस्ती सीट पर एक तरफ हरीश द्विवेदी मैदान में है तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की ओर से रामप्रसाद चौधरी को टिकट दिया गया है। वहीं बीएसपी ने बीजेपी नेता को अपने पाले में लाकर टिकट दे दिया है, यानी कि बीएसपी से दयाशंकर मिश्रा ताल ठोक रहे हैं। जाहिर है ऐसे में बस्ती का चुनाव बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। तो दोस्तों, दोनों लोकसभा सीट पर मायावती ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। एक है गोरखपुर, दूसरी है बस्ती। ऐसे में ये दोनों प्रत्याशी कितने जिताऊ साबित होंगे या फिर किस पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे, आप भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया दोस्तों।